हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आज का जो टॉपिक है, आपने टाइटल पे देखा ही होगा कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को हम कैसे कम टाइम में उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो भी एफिशिएंटली, और अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम आ रहा है SSC JEE का 2024 का, जो कि 4 से 6 जून के बीच में शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो ये एक तरह की स्टेट सी वीडियो ही है, मान सकते हैं। तो इसको अगर आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स है, 5 to 6 पॉइंट्स है, उनके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट है वो ही है कि आपको सबसे पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। जितना आपका सिलेबस है, अभी आपका एग्जाम आ गया है, आपको पता है 70 डेज रिमेनिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि वैसे आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया होगा कि हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन से, उनको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग 24 आवर्स है, तो उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम उन्हीं सब्जेक्ट्स को देना है जो हाई वेटेज के, जिनमें से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रीवियस मॉक टेस्ट हो गए या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, पहला पॉइंट आपने ये किया कि हाई वेटेज सब्जेक्ट चूज कर लिया। ठीक है, जैसे 100 में से 70% जो चीज़ है वो हाई वेटेज सब्जेक्ट में आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्रीवियस मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व किए। अब इससे होगा क्या, आपने जब इतने मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि भाई साहब ये जो क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो टॉपिक है वो बार बार, ये जो कंसेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि उनमें से उनको, अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वो क्या है कि आपने जब उन चीज़ों का जो एनालाइज किया है, जो टेस्ट लगा है, उसको अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करने के बाद क्या करो कि अब वो जो शॉर्ट नोट्स है, जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे, उनका अलग से छोटी सी शॉर्ट बुक बना लेनी है। ठीक है, वो शॉर्ट बुक बनाने के बाद आपको क्या करना, उसमें जो भी बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसको उसमें छाप दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास एक छोटी सी नोटबुक तैयार हो जाएगी। ठीक है, नोटबुक तैयार हो गई, अलग से इसकी कॉपी बना ली, उसमें सारे कंटेंट आ गया। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये, आपने जो पूरा होल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने एक अलग से शॉर्ट बुक बनाई होगी। ठीक है, ये दूसरी शॉर्ट नोट्स की बुक हो गई, आपके पास 2 शॉर्ट नोट्स की बुक्स हो गई रेडी। ठीक है, अब क्या करना है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको क्या करना है कि 24 आवर में, या तो सुबह उठते ही या फिर शाम में, या फिर कोई भी आपका जो आपको अच्छा टाइम लगता है, आपके अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, आप हर दिन उनको रिवाइज जरूर कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो चीज़ें बार बार आई, एटलीस्ट वो चीज़ें तो अपनी कवर हो, वो तो अपन एग्जाम में फोड़ के आएंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है अपना 24 आवर्स में, फिर वो जो टाइम बच रहा है उसको आप अपना जो शेड्यूल बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम इसका जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम मूव करेंगे। ठीक है, अब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपके क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवाइज हो रहे हैं, आपका जो अदर शेड्यूल है वो भी आपका रिवाइज हो रहा है, आपका सारा सिलेबस रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप ये चीज़ें अच्छी मेहनत के साथ करेंगे, 70 डेज रिमेनिंग है, अगर 70 दिन भी कर लोगे ना, तो यार SSC JEE ना कोई बड़ा एग्जाम नहीं है भाई साहब। लोगों ने थोड़ा पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा हाइप बनाया हुआ है कि यार SSC JEE एग्जाम है, उसकी एक गरिमा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप इन दिनों में अच्छे से इसको एक्सेल कर सकते हैं, कोई ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि SSC में जहाँ तक मैंने देखा, जैसे SSC JEE की बात करूँ, इसमें क्या होता है कि जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं, एक उस लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं आते जैसे अपन गेट का एग्जाम देते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उसमें न्यूमेरिकल हार्ड लेवल के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल आते हैं। इसमें क्या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, अभी आपके पास
70 दिन बाकी है, ठीक है। तो अभी आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे वो ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ये गलती ज़रूर करते हैं कि यार अभी अपन 2-3 मॉक टेस्ट है या कोई भी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लिए, सबको लगा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस उनको सोल्व करें, उसमें टाइम वो बर्बाद करें, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलना यार। देखो यार, सीधा सा फंडा है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, ये तो अपने माइंड में पहले से ही क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई अगर आप करेंगे ना तो श्योर शॉट आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक दूसरा पॉइंट है जो क्या है वो है ये कि जैसे कि अभी आपने पहले से ही प्रिपरेशन करी होगी सारे, जैसे रीजनिंग पार्ट हो गया तो उसमें आपने क्वेश्चन लगाए होंगे, शुरू से लगाए होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आपकी थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है, टेक्निकल की थ्योरी कंप्लीट है, आपकी रीजनिंग है वो भी, उसकी जो कंसेप्ट है कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है वो भी आपको आता है, और जो जैसे जीके पार्ट वाला हो गया तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, सिलेबस कवर किया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 70 डेज में एक ये जो मूल मंत्र है उनको अप्लाई करो, उनको फॉलो करो। क्या? पहला, शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करो। दूसरा, रिमेनिंग टाइम में जो शेड्यूल उसको फॉलो करना है। उसके साथ आप क्या करो कि रीजनिंग का हमेशा 1-2 मॉक टेस्ट लगाओ, यही काफी यार। उनको टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे, वो काफी है। तीसरा, जो जीके वाला पोर्शन है उसमें क्या करो ना कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, उसके आपको जीके में ऐसा नहीं करना यार, जीके बहुत वास्ट है, ठीक है ना, हर दिन करंट में चीजें अपडेट होती रहती है कि नहीं। तो उसमें अपन को ये करना है कि जो पढ़ा हुआ है उसका जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका ऊपर पूरा एक तरह से ऊपर की चीजें पूरा पढ़ लो, वो काफी है। और यार सीधा सा है ना, अब जीके में आप कितने पढ़ोगे, कितना याद रखोगे, और ये 50 नंबर का तो होता है, लेकिन लोगों के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं इसमें, ठीक है। आपको इसमें ऐसे ही लगे नहीं रहना कि नहीं हमें तो भाई साहब हम तो इसको सारा ही कुछ कर लेंगे, नहीं, कुछ भी कर लो, आप जितना भी पढ़ लो, जितना डीप में पढ़ लो, नंबर तो कम ही आने हैं। हाँ, वो एक तरह से रेयर केस हो गया जिसमें कि अलग से होगा कि कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेक्निकल प्लस रीजनिंग पार्ट इसमें करो, आपका CBT 1 क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता यार, ठीक है। बिलीव मी, ये एफिशिएंट है, मैंने एनालाइज किया है, मैं खुद भी एक तरह से एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद भी इनको अप्लाई करता हूँ, मैंने देखा है मार्क्स इंप्रूव होते हैं, सच में होते हैं, ठीक है। दूसरे जो मेरे कांटेक्ट में कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जो और भी एग्जाम्स की जैसे वो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे मेरा डिस्कशन होता तो वो भी यही कहते, हाँ यार ये जो भी स्ट्रेटजी है, ये जो तरीका है, हम भी इसी चीज़ को नॉर्मली फॉलो करते हैं और हमारे भी मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं और अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहते जाऊँगा कि यार देखो, ये जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूरा साल तैयारी करते हैं तो ऊब जाते हैं, उनमें एक तरह से बोर हो जाते हैं, यार अब क्या पूरा साल पढ़ा है तो अभी हो जाएगा ना, इतना कुछ पढ़ा, लेकिन नहीं, जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट का फैक्टर होता है ना, ये लास्ट में होता है। बंदे पूरा साल पढ़ाई थोड़ा बहुत करते हैं, वो चीज़ें उनके जहन में रह जाती है, लेकिन ये जो लास्ट के दिनों में ये जो रिमेनिंग टाइम है ना, इसमें बंदे क्या करते हैं, मैंने जो ये वीडियो बनाया है, मैंने जो ये तरीके बताए हैं, इनको वो इतने एफिशिएंटली, इतने कंसिस्टेंटली करते हैं ना कि वो एक्सेल कर जाते हैं। और कुछ लोग 1 साल का 2 साल 3 5 6 साल लग जाते हैं यार, लोगों की 30 की एज के ऊपर हो जाते वो, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं था। क्यों? वही गधा मजदूरी करते हैं, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं करना कैसे है, बस पढ़े जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे होगा, कोई मतलब नहीं। ये जो तरीका इसको अपनाओ, आपका एग्जाम 100% जरूर होगा, ठीक है।